नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का एक बार फिर से एसएससी एग्ज़ाम प्रेप पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि हम लोग डेली 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं रीजनिंग का और ये हमारा डे नंबर 13 है। दोस्तों, हम सारे क्वेश्चन को एकदम बेसिक से बताते हैं और उसमें जो भी ट्रिक्स हो सकता है वो भी मैं साथ-साथ बताता हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हर एक वीडियो हमारे चैनल का जब भी देखें तो आराम से देखें और लास्ट तक देखें ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इफ chanted is coded as this then how may will be coded as। तो देखिए chanted 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 का कोड क्या दिया हुआ है बताइए तो, ZEXKQBA, यही है ना। C को Z से, H को इससे, ऐसे ऐसे और ये इसका कोड दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले सबका क्या कीजिए, वैल्यू लिखिए। तो ये देखिए कितना है, 3 है। H कितना पे आता है, 8 पे A, 1 पे N, 14 पे आता है T, 20 पे E, 5 पे और D कितना पे आता है, 4 पे आता है। Z देखिए कितना पे आ रहा है, 26 पे आ रहा है। और फिर हमारा E कितना पे आ रहा है बताइए, E आ रहा है हमारा 5 पे, X कितना पे, 24 पे, ठीक है। और K कितना पे आता है, 11, Q 17 और B कितना पे आता है, 2 पे आता है और A कितना पे आता है, 1 पे आता है। क्लियर है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 3 से 26 जा रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पे अगर ये हमारा 26 है और ये हमारा क्या है, 3 है, तो 3 से 26 जा रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। कितना, -3 कर रहे हैं, ठीक है। -3 हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए ये 8 से 5 हो रहा है, इसमें भी क्या होगा, -3। 1 से 24 जा रहा है तो 24 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो 1 इधर हो गया, यहाँ पे आए, ठीक है। 26 पे आ गए यानी Z पे आ गए जो कि 0 पे आ गए, फिर इधर 2 गए तो 3 माइनस, यानी कि इसमें भी कितना माइनस हुआ, 3 माइनस हुआ। और देखिए 14 से 11 तो इसमें भी 3 माइनस, 20 से 17 इसमें भी 3 माइनस और 5 से 2 इसमें भी 3 और 4 से 1 इसमें भी 3। मतलब क्या है, जो भी हमारा वर्ड है उसमें सबको क्या किया, 3 से माइनस कर दिया और जो वर्ड प्राप्त हुआ वही हमारा कोड है। उसी प्रकार यहाँ पे वर्ड हमारा क्या है बताइए तो, वर्ड हमारा मई है, ठीक है। तो वर्ड हमारा मे है, तो मे का बता दीजिए। M का कितना पे आता है, 13, A 1 पे और Y 25 पे आता है। सब में 3 माइनस कीजिए। जब हम 13 में 3 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 और 10 किसका होता है, J का होता है। और यही देखिए J तो एक ही जगह है और ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया, कोई डाउट है। अगर आप बाकी सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 1 में हम लोग घटाएंगे 3 को तो पहले 0 होगा फिर 2 घटेगा यानी क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और 24 किसका होता है, X का होता है। Y होता है 25, 25 में 3 घटाएंगे तो 22 और 22 किसका होता है, B का होता है। तो यहाँ पे JX भी आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे क्या कहता है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज प्लस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन से। माइनस को किससे, प्लस से। माइनस को किससे, प्लस से। और मल्टीप्लिकेशन को किससे, डिवीजन से। मल्टीप्लिकेशन को किससे, डिवीजन से, ठीक है। और डिवीजन को माइनस से, और डिवीजन को माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बताता आपको पूछ लिया है क्या, इस इक्वेशन का क्या होगा आंसर, ये बताइए। तो देखिए 12 इंटू को किससे रिप्रेजेंट किया है, डिवीजन से। इंटू को किससे, डिवीजन से। और डिवीजन को किससे, माइनस से। और प्लस को किससे, इंटू से। बस इसी को क्या करना है, सबका वैल्यू यहाँ पे रख देना है जो जो ऑपरेशन का है और उसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 6 में भाग 12 में भाग देंगे 6 से तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा कितना, 5 चौके 20, तो 2 इधर घट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, -18 आ जाएगा। और -18 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 पे है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या, ये जो डॉलर का सिंबल है ना, तो यहाँ पे मतलब ये क्या आएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे ये डॉलर का सिंबल करके यहाँ पे ऑपरेशन कुछ हुआ है, यहाँ पे डॉलर का सिंबल यूज करके ऑपरेशन यहाँ पे कुछ आ रहा है, तो उसी प्रकार ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, आप इस दोनों से निकालिए और यहाँ पे लगाइए। तो देखिए इसको जरा गौर से देखिए, यहाँ पे क्या है, 7 5, ये $का सिंबल है। यहाँ पे क्या है फिर 26, ये क्या हो जा रहा है बताइए, 7 5
12, ये कितना है 6 2 8, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए $69 का सिंबल है 53 बराबर यहाँ पे क्या आएगा देखिए ये 7 कहता है क्या 7 आता है देखिए 9 और 6 यानी क्या आ जाएगा 15 हो जाएगा और 5 और 3 8 हो जाएगा। इस पे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। मतलब क्या समझ में आया, ये जो डॉलर का सिंबल है उससे पहले का जो भी लेटर है उसको क्या करना है जोड़ना है। तो 8 और 2 क्या हो जाएगा 10 और डॉलर क्या कर रहा है घटा रहा है तो क्या कर देंगे घटाओ, फिर 6 और 4 10, तो इसको क्या आ जाएगा आंसर यहाँ से हमारा 0 आ जाएगा। तो 0 कहाँ पे है ऑप्शन नंबर 3 में है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 ये डायरेक्शन टेस्ट पे है, दिशा परीक्षण। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो इसीलिए आप इसको क्या इम्पोर्टेंट मान लीजिए, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, आपको फिर इसमें हड़बड़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान से बनाइएगा, काहे कि ना लोग को लगता है यार इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है कैसे बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, हाँ बनाएंगे, उस सब का मतलब वही हालत है, खराब हो जाता है उसमें। फिर देखिए बस क्या करना है, इसका बनाने का सिंपल सा ट्रिक क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और डायग्राम को ड्रॉ करते जाइए। तो देखिए क्या कहता है, ए वुमेन इन ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वॉक्स 150 मीटर ईस्ट, ठीक है। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक महिला 150 मीटर पूर्व की ओर चलती है, ठीक है। यानी कि पहले आप हमको ये बताइए डायरेक्शन किधर होता है, नॉर्थ किधर होता है। अगर ये हमारा यहाँ पे है तो नॉर्थ किधर होगा बताइए। तो नॉर्थ हमारा इधर होगा, साउथ इधर होगा, ईस्ट इधर होगा और वेस्ट इधर होगा, ठीक है। क्लियर है। देखिए जब भी आपको एग्जाम में आए ना तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्शन मतलब हमेशा याद रख लीजिए। कैसे शॉर्ट क्या है, आपके सामने में क्या होगा हमेशा नॉर्थ होगा, ठीक है। और आपके यानी कि जब नॉर्थ हो गया तो उसके पीछे क्या आ जाएगा बताइए साउथ, क्या आ जाएगा साउथ, ठीक है। जब आपके सामने में नॉर्थ हो गया और देखिए अब इधर से करना है ना, तो इधर से अब क्या करना है डायरेक्टली आपके दाहिने साइड यानी कि नॉर्थ के इधर क्या आता है ईस्ट आता है, क्या आता है ईस्ट आता है, ठीक है। आप समझ लीजिए ना ईस्ट जापान मतलब पूरब साइड, ठीक है। और फिर इधर वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट क्या हो जाएगा इधर ही वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक क्लियर है। तो इस तरीका से आपको याद करके रखना है। हम भी मतलब नॉर्थ के दाहिने साइड में ईस्ट, नॉर्थ के बाएं साइड में वेस्ट। क्लियर है। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाए ना तो खुद को एज्यूम करें, मान लीजिए ये क्या है आप हैं, ठीक है। और आप इसमें चल रहे हैं, क्या है ए वुमेन इज शॉपिंग इन ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वॉक्स 150 मीटर ईस्ट, यानी क्या यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से महिला क्या करती है स्टार्ट करती है और वो क्या करती है 150 मीटर कहाँ चलती है ईस्ट में, 150 मीटर ईस्ट, ईस्ट किधर है बताइए इधर है, तो कहाँ चलेगी 150 मीटर, तो 150 मीटर ईस्ट में चली गई, ठीक है। 150 मीटर यहाँ आ गई। अब देखिए 150 मीटर ईस्ट पहुँच गई। उसके बाद क्या कहता है देन सी टर्न नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ किधर, यहाँ से नॉर्थ किधर ऊपर, एंड वॉक्स 180 मीटर, यहाँ से नॉर्थ की ओर चलती है और कितना चलती है 180 मीटर, इधर चली कितना चली 180 मीटर। क्लियर है। अब देखिए देन सी टर्न वेस्ट, अब फिर क्या करती है वेस्ट घूमती है, वेस्ट किधर जहाँ पे है इधर से वेस्ट इस साइड, और कितना चलती है 70 मीटर, फिर यहाँ से चलती है और वेस्ट घूमती है और कितना चलती है 70 मीटर, ठीक है। यहाँ तक आ गए। अब क्या करता है देन सी टर्न टू हर लेफ्ट, अब फिर क्या करती है लेफ्ट की ओर घूमती है, लेफ्ट की ओर। अब आप बताइए, अब आप यहाँ पे खड़े हैं उधर फेस करके, ठीक है। आप उधर का फेस करके खड़े हैं तो आपका लेफ्ट किधर होगा बताइए, आपका लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट किधर हो जाएगा बताइए, आपका राइट इधर हो जाएगा। क्लियर है। आप यहाँ पे अब खड़े हैं तो आपका लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। अब क्या करती है लेफ्ट की ओर मुड़ती है और कितना चलती है 180 मीटर, तो फिर लेफ्ट की ओर मुड़ी और कितना चली 180 मीटर, हाँ 180 मीटर। तो यहाँ तो ये हमारा यहाँ से 180 मीटर चल गई। अब पूछ क्या लिया है नाउ वेयर इज सी नाउ विद द रेफरेंस टू स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ पे है यहाँ पे है, और जो फाइनल आई कहाँ पे आई यहाँ पे आई, तो कितना दूर पे है देखिए, तो ये 70, तो ये 70 हमारा है ही, ठीक है। तो अब ये बचा कितना 80 मीटर। अब कहाँ से हमको रेफरेंस लेना है स्टार्टिंग पोजीशन से। अब यहाँ से देखिए स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ था ना, तो यहाँ से देखिए यहाँ से इधर, तो 80 मीटर किधर कौन सा डायरेक्शन में आप देख रहे हैं ईस्ट देख रहे हैं।
80 मीटर ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट। समझ में आ गया? कुछ नहीं था, आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए, डायग्राम को बनाते जाइए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों, ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे है और इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आपको इतना पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आ जाइए स्टेटमेंट में। क्या कहता है? सम वाइल्ड आर कार्निवोरस, ऑल वाइल्ड आर लायंस। देखिए सम कुछ जंगली क्या है, कार्निवोरस कुछ है। अगर ये वाइल्ड है, ठीक है, ये वाइल्ड है और देखिए ये हमारा क्या आ जाएगा, कार्निवोरस हो जाएगा। क्या है कि सम है ना, सम में क्या करेंगे, कुछ पार्ट को दोनों का क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। ये हमारा क्या है, कार्निवोरस। क्लियर है? ऑल वाइल्ड आर लायंस, ऑल वाइल्ड जो भी वाइल्ड है ना उसको लायन के अंदर ला दीजिए। तो ऑल वाइल्ड आर लायंस, ऑल वाइल्ड आर लायंस। क्लियर है? जो वाइल्ड है तब क्या गया, लायंस में आ गया। अब देखिए क्या कहता है, ऑल कार्निवोरस आर लायंस। क्या ये जो लायन का हमारा सर्किल है उसमें कार्निवोरस का पूरा सर्किल है? नहीं है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर क्या कहता है, सम लायंस आर कार्निवोरस। हाँ हो सकता है, देखिए ये लायन हमारा यहाँ पे है और ये कार्निवोरस, मतलब क्या दोनों थोड़ा कंबाइन कर रहा है, मतलब दोनों का थोड़ा सा पार्ट क्या है, मिक्स है। तो क्या है, सम लायन और कार्निवोरस। तो हमारा स्टेटमेंट 2 क्या है, कंक्लूजन 2 क्या है, करेक्ट है। तो ओनली 1 फॉलोज फॉल्स, ओनली 2 फॉलोज ट्रू, और ये नाइदर वन, ये तो गलत है, और ये सब तो गलत है बहुत। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अब है आपका होमवर्क का टाइम। दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है और जिसका भी आंसर सही होगा उसके आंसर को हम लाइक कर देंगे ताकि दूसरे को पता चल जाए कि इसको सबका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा, आप यहाँ तक रुके हैं तो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। आपका कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।